बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप पर महंगाई के कमर तोड़ 3 से 4 फौरी हमले होने वाले हैं और इन हमलों के नतीजे में आपकी, मेरी और इस मुल्क में बसने वाले करोड़ों लोगों की ऐसी की तैसी होने जा रही है और इसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इस हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया यह है कि इन्होंने आईएमएफ के आगे जाकर कहा है जो हुक्म सरकार, जो आप कहेंगे हो जाएगा। ये इमरान खान को यही तमाम बातें कहते थे। ये कहते थे कि इमरान खान पाकिस्तान पे आईएमएफ प्रोग्राम मुसल्लत कर रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान को आईएमएफ की गुलामी में दे दिया है। इमरान खान हर थोड़े दिन के बाद लोगों पर महंगाई का बम गिरा रहा है, मार डाला है। बल्कि ये लोग जो 23 मार्च को मार्च लेकर पहुंच रहे थे इस्लामाबाद, उस मार्च का जो उन्वान था वो महंगाई मार्च था। तो अब जो है वो ये अपने खिलाफ ही महंगाई मार्च शुरू कर दें। वज़ीर आला पंजाब भी, जिनका हलफ नहीं हो रहा, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च करेंगे। हुआ यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने आईएमएफ को कह दिया जो आप कहेंगे करेंगे। बिजली की कीमतें बढ़ा देंगे, गैस की कीमतें बढ़ा देंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देंगे, डीजल की कीमतें बढ़ा देंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने आईएमएफ से कहा है जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आ रहा है मई में, और मई में आईएमएफ का मिशन जब पाकिस्तान आएगा तो उससे पहले फोर्टनाइटली रिव्यू ड्यू है। तो ये जो इस महीने के अख्ताम पर, अप्रैल के अख्ताम पर रिव्यू है, जिसमें बस चंद ही दिन रह गए हैं, तो ये रिव्यू जो है ये हमें देकर जाएगा पहला झटका। कीमतें बढ़ेंगी पेट्रोल की, डीजल की, बिजली की। और उसके बाद हमें 15 तारीख तक, 15 मई तक दूसरा झटका मिलेगा। इन्होंने आईएमएफ मिशन को यह भी बता दिया है कि आप आ रहे हैं पाकिस्तान, हम पाकिस्तान जाएंगे, अभी मुज़ाकरात हैं वहां पर, लेकिन हम पाकिस्तान जाएंगे, जाकर कीमतें बढ़ाएंगे, आपको ये यकीन दहानी करा देंगे कि जो हमने कहा है वो हम कर रहे हैं, फिर आप आइएगा। तो आईएमएफ ने भी कहा हम वही देखकर आएंगे। तो ये लोग आके कीमतें बढ़ाएंगे, फिर आईएमएफ का मिशन यहां आएगा, फिर फोर्टनाइटली रिव्यू है 15 तारीख को, 15 मई को, फिर कीमतें बढ़ेंगी, और उसके बाद 31 मई फिर कीमतें बढ़ेंगी। और तब तक ये लोग जो हैं वो ऐसी की तैसी मेरी, आपकी, हम सबकी कर चुके होंगे, और उसके बाद फिर ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। महंगाई अब जायज़ हो गई है इस हुकूमत के आ जाने के बाद। पहले महंगाई नाजायज़ थी, पहले महंगाई जुल्म थी, अब महंगाई इनाम है जो मुझे मिलेगा और आपको मिलेगा। कितना बोझ पड़ेगा, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने वाशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता दिया है। उन्होंने कहा है कि कम अज़ कम पेट्रोल की कीमत में 20 से 22 रुपए का इजाफा होगा। ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा, यानी 2 रिव्यूज़ में हो जाएगा। और डीजल की कीमत में कुछ 50 से 53 रुपए के दरमियान का इजाफा होगा। ये भी 2 से 3 रिव्यूज़ में 50 से 53 रुपए का इजाफा हो जाएगा। और उसके नतीजे में हमें महंगाई देखने को मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसके नतीजे में बिजली और महंगी हो जाएगी, और फिर इसके साथ जो गुड्स मूव करती हैं उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ने पर महंगाई को हम ऐसे ऊपर जाता हुआ देखेंगे। इसके लिए मुझे और आपको तैयार रहना चाहिए। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के व्हाट्सएप ने हमारे बहुत से सहाफ़ियों को और कुछ लोगों को अच्छा खासा रुस्वा करवा दिया। ये वाक़या पेश आया गुज़श्ता शब कोई 11:30 बजे के आसपास, और हमारे कुछ सहाफ़ियों ने एक लेटर ट्वीट किया, और उस लेटर में ये बताया गया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने असद मजीद साहब को अमेरिका में झाड़ा है कि तुम कैसे नालायक आदमी हो, तुमसे होता नहीं है। इमरान खान इंतज़ार कर रहे जो बाइडन के फ़ोन का, और तुम ये फ़ोन नहीं करवा सके, कैसे आदमी हो तुम। ये बात सुनते ही हमारे सहाफ़ी छलांगे मारने लगे कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट कहता था, ये जो कहता है कि अमेरिका में गुलाम बनाना चाहता है, ये तो एक कॉल का इंतज़ार कर रहा था। और देखिए सबूत भी आ गया, शाह महमूद कुरैशी का लिखा गया ख़त, और इन लोगों ने वो ख़त सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। ये काफ़ी सहाफ़ी हैं, लेकिन मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखूँगा। आदिल शाज़िब साहब ने ये ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, शाह महमूद कुरैशी का एम्बेसडर असद मजीद को लिखा गया ख़त और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की कीमत पर बनाया गया बयानिया शायद आर्जी कामयाबियाँ तो समेट ले, लेकिन नविश्ता दीवार ये है कि मुबैना अमरीकी साजिश का भांडा आइंदा आने वाले चंद दिनों में बीच चौराहे फूटने वाला है। और उसके बाद उन्होंने ये लेटर शेयर किया।
गरीदा फारूकी साहिबा, इन्होंने कहा अरे ये क्या, अमरीकी साजिश का भांडा फूट गया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी तो अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद को डांट रहे थे कि अभी तक इमरान खान जो बाइडन की फ़ोन कॉल क्यों नहीं करवाई। तमाम जतन किए जा रहे थे कि एक बार राबता तो हो, और ये सब उसी दौरान जब अमरीका के सामने डट जाने का तमाशा था। हामिद मीर साहब ने कहा व्हाइट हाउस से एक टेलीफोन का कॉल का सवाल था बाबा, ये जो होता ना एक रुपए का सवाल है बाबा, ये हामिद मीर साहब ने इस तरह से लिखा। ये खत शाह महमूद कुरैशी ने 27 सितंबर 2021 को अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद को लिखा और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अभी तक अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान क्यों राब्ता नहीं कराया। सफ़ीर पर जोर दिया गया कि राब्ता जल्दी कराएं। और उमर चीमा साहब ने लिखा शाह महमूद कुरैशी के इस खत से, उन्होंने खत भी साथ में शेयर किया, ये वाज़ेह है कि इमरान खान ने अमेरिका से ताल्लुकात उस्तवार करने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब ये सवाल पैदा होता है कि खान ने किस जगह खुददारी दिखाई। और इन्होंने ये ख़त शेयर किया। ये गुज़श्ता शब 11 साढ़े 11 के दरमियान का वाक़या है। ARY ने भी अपने बुलेटिन में ये खबर चला दी, कुछ और चैनल्स ने भी चला दी। और गलती होती है, गलती हुई तो हमारे सहाफ़ियों ने अक्सर ने ये जो ट्वीट किया था, ये ट्वीट डिलीट कर दिया। ARY को भी और इन सहाफ़ियों को भी चाहिए कि गलती के बाद जो रवैया होना चाहिए, आपसे गलती हुई, आप आइए ट्विटर पे, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो आप ट्विटर पे आके लिखिए कि मैंने अपना फला ट्वीट इस वजह से डिलीट किया है कि उसमें मौजूद मालूमात दुरुस्त नहीं थी, मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये इन्होंने अब किया। लेकिन ये ख़त कब का था? ये ख़त था 27 सितंबर का, गुज़श्ता बरस का। इस ख़त पर 6 अक्टूबर को फ़ौरन ही पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने बता दिया था, रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया क्यूरीज द स्पोक्सपर्सन स्टेटेड दैट वी हैव सीन द टेक्स्ट of a letter circulating in the social media allegedly written by foreign minister to the ambassador of Pakistan in Washington. The letter in circulation is completely fake and baseless. और इसी तरह से जो वॉशिंगटन में पाकिस्तान का सिफारत खाना है अमेरिका के लिए, उसने भी बता दिया था कि ये लेटर फेक है। हुआ क्या, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मुस्लिम लीग नून के लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसे ढेरों व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहां सहाफ़ी भी, तज्जियाकार भी, लिखारी भी, एंकर्स भी, ये सब मौजूद होते हैं, सियासतदान भी मौजूद होते हैं, गपशप हो रही होती है मुख्तलिफ चीज़ों पर और प्रोपेगेंडा टाइप का आइटम चल रहे होते हैं उसमें। वहाँ पर ये लेटर शेयर किया गया, इन सब ने शेयर किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है सानिया आशिक साहिबा, उन्होंने शेयर किया, कुछ और लोगों ने मुस्लिम लीग नून के शेयर किया, रीट्वीट किया, और ये नून लीग के कुछ लोगों की जानिब से ग्रुप में फेंका गया और इसे सब ने फौरी तौर पर उठा लिया और उसके बाद इसे चला दिया गया। तो ये मरियम के व्हाट्सएप ग्रुप की कारस्तानी थी और ये कारस्तानी जो है बहुत से लोगों को रुस्वा करवा गई है बुरी तरह से। इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि क्राइम मिनिस्टर कहा गया है, शहबाज शरीफ को क्राइम मिनिस्टर कहा गया है बरतानिया की सरजमीन पर पाकिस्तानियों के मुजाहिरे में। लेकिन कहने वाला कोई आम पाकिस्तानी बच्चा नहीं था मुजाहिरे का, कहने वाले थे जॉर्ज गैलोवे, बरतानवी पार्लियामान के रुकन रहे। जॉर्ज गैलोवे वहाँ के सियासतदान हैं, लिखारी हैं, ये होस्ट हैं, इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू भी करने जा रहे हैं और इन्होंने वहाँ पर खिताब करते हुए इमरान खान साहब को निहायत एहतराम से मुखातिब किया। मजमे के सामने शहबाज शरीफ को क्राइम मिनिस्टर कहा, उनके बेटे की बात की, कहा दोनों जमानत पर हैं, जो कैबिनेट बनाइए वो कैबिनेट भी 70% जमानत पर है। और जॉर्ज गैलोवे ने कहा कि इस मुल्क पर अमेरिका ने इन लोगों को मुसल्लत किया है, मदर ऑफ ऑल टॉक शोज इनके शो को कहा जाता है। और ये इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू भी करने जा रहे हैं। इन्होंने इमरान खान को अपने शो में कई दफ़ा एक खुददार लीडर और माय कैप्टन कहकर मुखातिब किया है। तो ये शहबाज शरीफ साहब के साथ एक बरतानवी की जानिब से की गई है। इस पर भी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को वहाँ जाकर केस कर दें, केस जीत जाते हैं ये लोग लंदन में, या कम अज़ कम खुद तो यही बताते हैं कि हम सुर्खरू हो गए हैं। तो एक बार फिर सुर्खरू होने का मौका है, शहबाज शरीफ साहब को ये कर लेना चाहिए। एक बात याद रखिए, शहबाज शरीफ साहब की पिछली पेशी थी 11 तारीख को, उस रोज़ उनका हलफ था। अब उनकी पेशी है 27 तारीख को और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 25 तारीख है। शहबाज शरीफ साहब की परसों पेशी है। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो है वो जा रहे हैं हरमैन शरीफैन और उनके साथ मरियम बीबी भी जा रही हैं, फजलुर रहमान भी जा रहे हैं, काबीना के कुछ और लोग भी जा रहे हैं और 2-4 चहीते भी जा रहे हैं। इत्तलात यही हैं कम अज़ कम अब तक, ये गलत भी हो सकती है लेकिन ये जा रहे हैं। तो अगली पेशी भी गई भाड़ में और शहबाज शरीफ साहब जो हैं
वो मौजूद होंगे सरजमीन मुक़द्दस पर, और कौमी ख़जाने से ऐसे लोग जो पार्लियामान के रुकन नहीं हैं, जिनका इस्तेहकाक नहीं है क्योंकि सरकारी दौरा नहीं है, वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ रवाना होने जा रहे हैं। जाते जाते मुझे एक खबर आपको और देनी है कि मकसूद चपड़ासी का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया है। मैंने कहा निकाल दिया था उस बेचारे का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से, एक मेहरबानी और करते, जहाँ इतने हैं काबीना में, इसका नाम भी काबीना में डाल देते। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।